सब लोग विराजमान हो जाइए। एक बार सभी लोग एक साथ जय श्री राम। आज दशहरे के इस पावन अवसर पे जहाँ पे श्री राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करी थी, वैसे ही हम हमारी समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जो बुराइयां फैली हुई है, उस पे जीत हासिल करने के लिए, उस दर्द को बांटने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं पंडाल में पधारे हुए सभी महानुभाव, माताओं, बहनों, मेरे पिता समान बड़े भाइयों, बाबू साहू, सभी को मेरा प्रणाम करती हूँ। हम सब क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के गर्व से हम भली भांति परिचित हैं, परंतु सोचिए हमें गर्व है किस पर? हमें गर्व है हमारे महापुरुषों पर, हमारे पूर्वजों पर, जिन्होंने अपने मान, सम्मान, मर्यादा, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की तक आहुति दे दी। उस समय की जो भी जरूरत थी उस प्रकार व्यवहार किया, परंतु फिर भी राजपूतों की ऐसी दुर्गति क्यों हो गई है? तो कुछ तो उनकी भी गलतियां रही होंगी, कुछ तो थाली में छेद रहे होंगे, जिस वजह से आज हमारी ऐसी दुर्गति हो गई है कि हमको विचार करने के लिए एकत्रित होना पड़ रहा है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। मैं मानती हूँ उस समय हमारे पूर्वजों की ऐसी ऐसी मर्यादाएं थी, फिर भी विचार उठते हैं कि क्यों राणा रतन सिंह जी ने उसी समय अलाउद्दीन की सर धड़ से अलग नहीं कर दिया, जिस समय उन्होंने राजपूतों के मान, मर्यादा, सम्मान को जानते हुए भी उनकी स्त्री का चेहरा देखने की लालसा जताई थी। क्यों पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी के आक्रमण को रोका, उसको बंदी तक बनाया, परंतु उस सांप को कुचला नहीं, और उस सांप को एक मौका मिला और उसने हमारे पृथ्वीराज चौहान, उस महान योद्धा की ऐसी दुर्गति कर दी। क्यों हमारे राजपूत भाइयों ने एक दूसरे पे ईर्ष्या के कारण, एक दूसरे पे विश्वास ना करके उन अंग्रेजों की संधियां स्वीकार करी और उन्हें हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी का हक दिया? क्या उस समय हमारे राजपूत भाइयों में, हमारे भारतीय भाइयों में हिम्मत नहीं थी? क्या इतना हमें बल नहीं था कि उन कुछ गौरों को यूं खदेड़ फेंकते? परंतु छेद थे हमारे ही इन थालियों में, हमारे भाइयों में ऐसे लोग थे जिन्होंने हमको धोखा दिया था। क्या वो गलतियां आज भी हमने सुधार ली हैं, या फिर उसी झूठी मान मर्यादा की उसी बेड़ी में जकड़ के रह गए हम लोग? हम गलती कर रहे हैं, आज भी राजपूत गलती कर रहे हैं, राजपूत होकर राजपूत को लूटने की, फिर से राजपूत होकर राजपूत को ना प्राथमिकता देने की, फिर से राजपूत होकर राजपूत को पीछे रखने की, फिर से राजपूत शादियों के नाम पे जमीनें बिकवा रहे हैं। हम एक दूसरे का पैसा इतनी गलत चीजों में खर्च करवा रहे हैं, इतनी व्यर्थ चीजों में खर्च करवा रहे हैं। शादी के नाम पे एक दूसरों को घुटने पे लाने को तैयार हैं हम लोग। शादियों के नाम पे राजपूत जमीनें बिकवाते हैं। शादियों में जो सगा शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, वही सबसे ज्यादा पराया प्रतीत होता है। वो एक दूसरे के सामने कैसी कैसी डिमांडें रखते हैं, सोना, इसकी अंगूठियां, उसका बेस, ये वो। आपकी बेटी आप लाई क्या है हमारे घर? एक पिता अपनी बेटी को 20 साल 25 साल बड़ा करता है, अपने उस दिल के टुकड़े को, अपने घर की रौनक को, आपके घर, आपका वंश आगे बढ़ाने के लिए, आपके घर की रौनक बनाने के लिए भेजता है। बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत, महिलाओं में आप सभी इस चीज की गवाही देते हो कि जिस समय हम लोगों से शादी की बात करी जाती है ना, हमारा दिल इतना सा हो जाता है, ऐसे कश्मकश में पड़ जाते हैं कि क्या वो दूसरा घर हमको स्वीकार करेगा? क्या वो हमको खुश रख पाएंगे? क्या हम जिस प्रकार हमारे घर में रहते हैं, एक लड़की अपना घर, अपना कमरा, अपना सब कुछ छोड़कर
एक दिन में पढ़ाई हो जाती है और दूसरा घर उसको जलील करने में 1 सेकंड नहीं लगाता कि तुम अपने साथ लाई क्या हो। प्रश्न किया है आपने? जमीनें बिकवा रहे हम शादियों के नाम पे। आपको पता है शहरों में जमीनों के भाव क्या है? आज हम बना बाईसा अगर जमीनें जयपुर जैसे सस्ते शहर में, आपको पता है भारत देश के सबसे सस्ते शहरों में आता है जयपुर, उसके अंदर हम 100 गज जमीन लेने के लायक नहीं बचे हैं आज। और हर घर की कहानी है, किसी के पास भी पहुंच जाओ एक कहानी जरूर होगी कि उस समय वो जमीन कुछ हजार की मिल रही थी परंतु हमने ली नहीं और आज पछता रहे, है ना? वही जमीनें आप बिकवा रहे हो। अगर आप शादियों में अपना सब कुछ लुटा दोगे एक शादी जैसी चीज के लिए जो तो सबकी होनी ही है, तो अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर क्या जाओगे? किराए की जिंदगी क्या छोड़ के जाओगे? आज अगर हम जयपुर में जमीनें ले सकते हैं, कल को वो शहरीकरण गांव में भी आएगा परंतु उसका राजपूतों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि राजपूत तब भी अपने ही शहर में किरायों के घरों में रह रहा होगा। क्या विचार किया है आपने इस बात पर? क्या आपने कभी सोचा इस पे? आपको आज वर्तमान की जरूरत क्या है? मैं कह रही हूं वर्तमान की जरूरत है कि आप अपने बना बाईसा को सशक्त बनाएं। ये जो लाखों पैसा आप शादियों में खर्च करने वाले हो, उसी लाखों के पैसे को अपने बच्चों को बिजनेस खड़ा करने में, उनको सशक्त बनाने में, उनको फिर से उठाने में प्रयोग करें। यह है वर्तमान की जरूरत। अगर आप अपने बच्चों को, क्योंकि आप पैसों से अपनी बेटी को खुशियां नहीं दे सकते, और ये एक उदाहरण आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनको उनके माता पिताओं ने इतना दहेज दिया शादियों में परंतु वो फिर भी अपने ससुरालों में खुश नहीं है। कंक्लूड करा थोड़ा वैसा सर, थोड़ा कंक्लूड करा, टाइम ज्यादा। हाँ, तो वो अपने ससुरालों में फिर भी खुश नहीं है। तो हमको इस बात पे विचार करना चाहिए। हमको अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की जरूरत है। आपको आज वर्तमान की जरूरत क्या है? मैं कह रही हूं वर्तमान की जरूरत है कि आप अपने बना बाईसा को सशक्त बनाएं। ये जो लाखों पैसा आप शादियों में खर्च करने वाले हो, उसी लाखों के पैसे को अपने बच्चों को बिजनेस खड़ा करने में, उनको सशक्त बनाने में, उनको फिर से उठाने में प्रयोग करें। यह है वर्तमान की जरूरत। अगर आप अपने बच्चों को, क्योंकि आप पैसों से अपनी बेटी को खुशियां नहीं दे सकते, और ये एक उदाहरण आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनको उनके माता पिताओं ने इतना दहेज दिया शादियों में परंतु वो फिर भी अपने ससुरालों में खुश नहीं है। कंक्लूड करा थोड़ा वैसा सर, थोड़ा कंक्लूड करा, टाइम ज्यादा। हाँ, तो वो अपने ससुरालों में फिर भी खुश नहीं है। तो हमको इस बात पे विचार करना चाहिए। हमको अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की जरूरत है। आज देश में सब लोग, राजस्थान में वैसे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, व्यवसाय इतना कम है। आपको पता है हम अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। उसके बावजूद अगर रिजर्व्ड कैटेगरी वाला अनरिजर्व कैटेगरी जितना स्कोर कर लेता है तो उसको हमारी सीटें भी मिल जाती हैं। तो ये आरक्षण सिर्फ 40 या 50% नहीं है, ये 70-80% है। तो जब देश ने हमको इतनी चुनौतियां पहले से ही दे रखी है तो आप क्यों हमारे लिए इतनी चुनौतियां खड़े करने को तैयार हो? और आप सभी लोग अभी वर्तमान में अपनी स्थिति को देख लो। आज राजपूतों की जितनी कमर टूटी हुई है ना, आप अपनी अगली पीढ़ियों की उससे ज्यादा कमर तोड़ने वाले हो अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसलिए हम यहाँ एकत्रित हैं विचार करने के लिए। आप कहते हैं कि खुद से शुरुआत कैसे करेंगे, हम अकेले ही हैं। एक उदाहरण, बस एक आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि आज हम पंडाल में इतने सारे लोग, कितने 100 लोग एकत्रित हैं। आप सभी लोग खुद को एक समाज का उदाहरण लेके समझिए कि आप सब लोग ऐसा सोच लीजिए कि हम बस खुद का डिस्पोजल का गिलास नीचे गिरा देंगे या मतलब खुद के गिलास से क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही गिलास तो है।
इस पंडाल की क्या स्थिति हो जाएगी ना आपके जाने के बाद में, आपके होते हुए और आपके जाने के बाद में इस पंडाल की ऐसे कचरा स्थिति हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप सभी ने ये सोच लिया कि बस मैं अपना अपना कचरा कचरेदान में डाल दूं, तो ये पंडाल आपके होते हुए भी साफ रहेगा और आपके जाने के बाद भी साफ रहेगा। उसी प्रकार अगर आप समाज में सिर्फ खुद की जिम्मेदारी भी ले लेना कि मैं बस खुद से शुरुआत करूंगी या खुद को सशक्त बनाऊंगी या सिर्फ खुद दहेज नहीं लूंगी या अपनी बेटी को नहीं दूंगी, तो भी क्योंकि हम ही लोगों से समाज बना है, तो भी इतनी क्रांति ला सकते हैं राजपूत समाज में आज भी। तो मैं समय की मर्यादा को देखते हुए और भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं बस इन 4 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। इन 4 पंक्तियों पे गौर करिएगा कि आग लग गई है अगर जमाने में तो बचा क्या है। हम सोचते हैं कि सब कुछ तो बर्बाद हो ही गया है, हमारे करने से क्या ही होगा, तो ये सोचते हैं। तो अगर आग लग गई है जमाने में तो बचा क्या है, और अगर बच गया हूं मैं तो फिर जला क्या है। आग लग गई है जमाने में तो फिर बचा क्या है, और अगर बच गया हूं मैं तो फिर जला क्या है। कि अगर आज हम भी बच गए हैं और हम भी समझ जाएं तो भी कुछ जला नहीं होगा कि पहल करने से और मेहनत करने से ही बदलाव आएगा ऐ मेरे बड़ों। पहल करने से, मेहनत करने से ही बदलाव आएगा ऐ मेरे बड़ों। आखिर लापरवाही में रखा क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धरा। बहुत बहुत